हेलो एवरीवन। ये विजन आईएएस की मैगजीन है सितंबर 2025 की। इसमें राज्य व्यवस्था एवं शासन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, सामाजिक मुद्दे, पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति, सामाजिक मुद्दे, नीति शास्त्र, सुर्खियों में रही परियोजनाएं। जो सुर्खियों में रही योजनाएं और जो भी सुर्खियों में रहे स्थान विश्व में और राष्ट्रीय, ये बचा हुआ है और बाकी के सभी टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। सुर्खियों में रही योजनाएं: पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, पीएम स्वनिधि शॉर्ट में इसे बोला जाता है। इसका उद्देश्य यही है, जो रेहड़ी और पटरी, जो भी स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो गलियों में लगाते हैं, शॉप लगाने वालों का समग्र विकास करना, उन्हें विश्वसनीय स्रोत से वित्तीय सहायता मिल सके। इस योजना को 2020 में शुरू किया गया था कोविड-19 के दौरान और गंभीर कठिनाइयों का सामना कर रहे स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। ये केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है। केंद्रीय क्षेत्र की योजना मतलब सेंट्रल सेक्टर्ड योजना। अब इसमें जो 100% हिस्सेदारी होती है वो केंद्र सरकार की होती है सेंट्रल सेक्टर्ड योजना में, और जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड योजना होती है, केंद्र प्रायोजित योजना में, उसमें सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की भागीदारी होती है। इसके लिए जो नोडल मंत्रालय है वो है आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। कार्यान्वयन किया जाएगा इसका एक तो आवास और शहरी कार्य कार्य मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग जो डीएफएस है इसके द्वारा किया जाएगा। अब डीएफएस की जो जिम्मेदारी होगी वित्तीय सेवा विभाग की, इसकी जिम्मेदारी बैंकों, वित्तीय संस्थानों और उनके स्थानीय प्रतिनिधियों के माध्यम से ऋण या क्रेडिट कार्ड तक पहुंच सुनिश्चित करना है। इसके लिए जो कुल परिव्यय है वो 7,332 करोड़ रुपए है। अब इसमें जो लाभार्थी होंगे कौन कौन होंगे, इसमें शहरी क्षेत्र के जो रेहड़ी पटरी, जो स्ट्रीट वेंडर्स है वो होंगे, और 24 मार्च 2020 या उससे पहले विक्रय कार्य में लगे हुए थे वो इसके लिए लाभार्थी होंगे। पुनर्गठित योजना का उद्देश्य है 50 लाख नए लाभार्थियों सहित 1.15 करोड़ लाभार्थियों को इसमें लाभान्वित करता है। जो लाभार्थी होंगे 1.15 करोड़, उनको लाभान्वित करना है। इसमें जो कार्यशील पूंजी जैसे वर्किंग कैपिटल, इसके लिए ऋण उपलब्ध कराना है, जो भी कार्यशील, जो भी इन कार्यों में लगे हुए लोग हैं। रेहड़ी पटरी वालों के लिए वित्तीय समावेशन, डिजिटल भुगतान और पहचान मान्यता को भी बढ़ावा देना इसका लक्ष्य है। इसमें मुख्य लाभ क्या क्या मिलेंगे, जैसे कार्यशील पूंजी होगी, जो भी पूंजी दी गई तो इसमें 7% की ब्याज सब्सिडी उनको दी जाएगी, 7% की सब्सिडी। और समय पर, अगर वो समय पर उस ऋण को चुका देते हैं तो अग्रिम ऋण भुगतान करने पर अधिक ऋण की पात्रता प्राप्त होगी। ये है मतलब, पहले अगर दिया जा रहा था ऋण तो उसको सही समय पर चुका दिया तो आगे जो दिया जाएगा वो अधिक भी ऋण दिया जा सकता है। अब इसमें नई विशेषता यही है कि पहली जो किस्त होगी वो 15,000 रुपये, पहले ये कितनी थी, 10,000 रुपये थी। दूसरी किस्त इसमें 25,000 रुपये, पहले इसमें 20,000 थी, इसमें 5,000 बढ़ाया गया, और इसमें यहाँ पर ये 50,000 रुपये इसमें बिना बदलाव के है, ये जो तीसरी किस्त होगी। इसमें डिजिटल पहुँच, दूसरे ऋण के भुगतान के बाद यूपीआई लिंक्ड रुपये कार्ड, जो क्रेडिट कार्ड होगा वो भी मिलेगा, डिजिटल प्रोत्साहन भी मिलेगा, और कवरेज का जो विस्तार होगा इसमें वैधानिक नगरों से बढ़ाकर जनगणना नगरों और उपनगरीय क्षेत्रों तक क्रमिक रूप में इसको बढ़ाया जाएगा। इसमें क्षमता निर्माण इसमें अगर मेंस में आता है तो 2-3 लाइन लिखनी होती हैं कि हाँ इसमें ये, या फिर एग्जाम्पल देना होता है, और प्रीलिम्स का भी जो क्वेश्चन होगा वो इतने से हो जाता है। किसके, इसे कब जारी किया गया था, नोडल मंत्रालय कौन है, और इसका लक्ष्य क्या है, और कौन कौन इसमें लाभार्थी होंगे, इससे ही हो जाता है ये। उद्यमिता, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल कौशल और मार्केटिंग संबंधित इसमें प्रशिक्षण भी दिया जाएगा जो भी इसके पात्र हैं। साथ ही खाद्य विक्रेताओं के लिए स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा पर विशेष प्रशिक्षण FSSAI के सहयोग से दिया जाएगा। स्वनिधि के जो समृद्धि पहल है, ये हर महीने लोक कल्याण मेले आयोजित किए जाएंगे। विक्रेता को अन्य कल्याणकारी योजनाओं से भी जोड़ा जाएगा।
इसमें आगे है जो सुर्खियों में रहे स्थल हैं। सुर्खियों में रहे स्थल जैसे कूनो राष्ट्रीय उद्यान है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान इसमें एक तेंदुओं के साथ संघर्ष में एक चीते की मौत हो गई, इसलिए ये सुर्खियों में रहा। 2022 में नामीबिया से इस उद्यान में चीतों को लाया गया था। और यहाँ पर एक गंगोत्री ग्लेशियर, इसमें 10% जो बर्फ़ है वो पिघल गई है। 10% जो गंगोत्री ग्लेशियर है, इसमें ऑप्शन बनाकर पूछा जा सकता है कि 9% बर्फ़ पिघल गई है या 8%। तो 10% इसमें बर्फ़ पिघल चुकी है। इससे ग्लेशियर से जो ग्लेशियर है वो जल प्रवाह घट रहा है। तो रणजीत सागर बांध है, इससे भारतीय सेना ने यहाँ पर भारी मात्रा में पानी छोड़ने के बाद बाढ़ग्रस्त जो माधोपुर हेड वर्कर्स हैं, इसमें फंसे जो CRPF कर्मियों और नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया। सियोम नदी ये अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा पर सियोम नदी पर हेओ और टाटो जो नामक 2 जल विद्युत परियोजना है उनकी आधारशिला रखी गई, इसलिए ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। और जो ये रणजीत सागर है, रणजीत सागर, ये यहाँ पर पंजाब में स्थित है। यहाँ से नागरिकों और जो CRPF के कर्मी थे उनको यहाँ से सुरक्षित निकाला गया। महादेई वन्यजीव अभयारण्य ये गोवा में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट ने इस वन्यजीव अभयारण्य में चल रही जो परियोजनाएं हैं उनको रोक लगा दी गई है और यह क्षेत्र एक प्रस्तावित टाइगर रिजर्व भी है। इसमें वेबनाड झील जो केरल में स्थित है, यहाँ पर अनियंत्रित पर्यटन, लग्जरी हाउस बोट और दशकों से जो जारी अतिक्रमण हैं अस्तित्व के लिए इसमें खतरा बन रहे हैं। ये इसलिए न्यूज़ में रही। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ये उड़ीसा में स्थित है और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के जो कोर एरिया है, जो इसका इनर वाला एरिया है, कोर एरिया है, से गांव वालों के पुनर्वास के लिए धोखाधड़ी से सहमति प्राप्त करने के आरोपों की इसमें जांच करने का आदेश दिया है। नालंदा विश्वविद्यालय ये भूटान के प्रधानमंत्री ने इस विश्वविद्यालय की यात्रा की। इसमें विश्व में कौन कौन से स्थान हैं जो सुर्खियों में बने रहे? फिनलैंड, इजराइल और फिलिस्तीनियों के लिए 2 राज्य, इसमें फिनलैंड के द्वारा इजराइल और फिलिस्तीन के लिए 2 राज्य समाधान जो 2 स्टेट सॉल्यूशन है उसको समर्थन करने वाले देशों की सूची में शामिल हो गया है। इजराइल को और फिलिस्तीन को इसमें अलग अलग देश मान लिया गया, किसके द्वारा? फिनलैंड के द्वारा। और जो भी मान लेने वाले देश हैं उन देशों की सूची में शामिल हो गया है फिनलैंड, इसलिए सुर्खियों में रहा। जर्मनी, भारत के प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में जर्मनी के विदेश मंत्री से मुलाकात भी की। ला आर्चिला द्वीप समूह, जो ला आर्चिला द्वीप समूह है, हाल ही में वेनेजुएला ने अपनी कैरिबियन द्वीप वेनेजुएला ने जो इसका द्वीप है ला आर्चिला द्वीप समूह, ये पूछा भी जा सकता है कहाँ पर है ये, तो वेनेजुएला में स्थित है। सैन्य अभ्यास शुरू किए यहाँ पर और इस क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य गतिविधियाँ बढ़ने के कारण ये तनाव यहाँ पर बढ़ गया। मोरक्को, भारत और मोरक्को ने 22 सितंबर 2025 को रबात इसकी कैपिटल है, मोरक्को की रक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा सहयोग पर एस्तोनिया, रूसी विमानों द्वारा एस्तोनिया के हवाई क्षेत्र हैं उनका उल्लंघन किए जाने के बाद रूसी विमानों के द्वारा एस्टोनिया ने उत्तरी अटलांटिक संधि जो नाटो है उसकी सलाह की है। एस्टोनिया के द्वारा नाटो का गठन ये 1949 में किया गया था। डेनमार्क, भारत और डेनमार्क ने ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। किसके द्वारा? डेनमार्क और भारत के द्वारा। जो ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इसमें हरित विकास को बढ़ावा दिया जाएगा, रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे और पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते को लागू करने में योगदान देना है। इसमें पेरू के जो दक्षिणी तट है वहाँ पर 5.6 तीव्रता का भूकंप आया, इसलिए ये सुर्खियों में रहा। अल्बानिया,
जो डायला एक एआई जनित बोट है, ये एआई जनित बोट है, इसे डायला नाम दिया गया। यह सभी सरकारी परियोजनाओं के सार्वजनिक टेंडर का प्रबंधन और आवंटन करेगा। सार्वजनिक जो टेंडर होंगे उनका प्रबंधन और आवंटन करेगा, और इसका जो उद्देश्य है पारदर्शिता बढ़ाना और भ्रष्टाचार को कम करना है अल्बानिया में। बाल्टिक सागर, जर्मनी ने रूसी सैन्य विमान के बाल्टिक सागर वायु क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद अपने जो लड़ाकू विमान है उनको तैनात किया है। जर्मनी ने जो रूसी सैन्य विमान है, सैन्य विमान के बाल्टिक सागर जर्मनी और रूस का है। इसमें रूस का कामचटका प्रायद्वीप है, उसमें एक प्रबल भूकंप आया। कामचटका प्रायद्वीप पूर्व में, कामचटका जो प्रायद्वीप है इसके पूर्व में बेरिंग सागर है, और इसमें बेरिंग सागर और प्रशांत महासागर, जबकि पश्चिम में ओखोटस्क सागर के बीच में ये अवस्थित है। जो कामचटका प्रायद्वीप है ये रूस में स्थित है। संयुक्त अरब अमीरात, भारत और यूएई ने निवेश पर उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की बैठक आयोजित हुई। कतर, भारत के प्रधानमंत्री ने दोहा में इजरायली हमलों पर चिंता व्यक्त की और कतर की संप्रभुता का उल्लंघन करने की भी निंदा की। कतर की जो संप्रभुता थी उसका उल्लंघन किया, तो उसकी निंदा की है भारत ने। स्कारबोरो शोल, ये फिलीपींस और चीन में दोनों में विवाद होता है कि ये मेरा है और ये मेरा है, इस तरीके से। तो कदम की कड़ी आलोचना की है यहाँ पर फिलीपींस ने स्कारबोरो शोल पर। मोजाम्बिक, भारत और मोजाम्बिक के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना को 50 साल पूरा होने पर भारतीय नौसेना का पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन ये मोजाम्बिक पहुंचा है। सेशेल्स, भारतीय नौसेना के फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में लॉन्ग रेंज प्रशिक्षण तैनाती के तहत सेशेल्स के पोर्ट विक्टोरिया पहुंचा।